अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के पर्सपेक्टिव वीलॉग में आपको वेलकम है। आज का हमारा जो टॉपिक है पर्सपेक्टिव शेयर करने का, दैट इज़ एग्रीकल्चर लैंड एंड सोसाइटी। और बेसिकली हमने ये कंपैरिजन करना है आज के वीलॉग में, और ये चीज़ हमने शेयर करनी है और आपसे डिस्कस करनी है। और आपने भी कमेंट सेक्शन में अपने पर्सपेक्टिव जो है ना वो ज़रूर शेयर करने हैं कि एक एग्रीकल्चर लैंड में और एक सोसाइटी के अंदर आप प्लॉट लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, उसके अंदर क्या फ़र्क है और क्या क्या उसका एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, सिंपल उसका स्ट्रक्चर होता है, आपने चार दीवारी उसकी करनी है। एक आपने जो है ना उसके अंदर आपने एक हॉल बनाया, उसके अंदर आपने कमरे बनाए और आपने बाथरूम्स वगैरह बनाए और लिविंग रूम और जो है ना टीवी लॉन्च वगैरह बनाया, डाइनिंग रूम बनाया। और एक सिंपल स्ट्रक्चर विदाउट एनी बाय लॉज कि आपने इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, इतनी गलियाँ छोड़नी है, इतना आपने उसको जो है ना इस तरह आपने उसको कंस्ट्रक्शन के अंदर ये मटेरियल यूज़ करना है। आपने सिंपल कंस्ट्रक्शन उसकी की और आपकी एक चीज़ रेडी हो गई। अब उसके अंदर आप चाहे तो मुर्गियाँ रख लें और एक साइड पे, चाहे तो आप बकरियाँ वगैरह पाल लें, चाहे तो आप बफलो रख लें, गोट रख लें। और आप उसके अंदर जो है ना वेजिटेबल फार्मिंग भी कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं। और साथ के साथ आप जो है ना अपने वहाँ पे हर तरह की फ्रीडम जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप सोसाइटी में एक प्लॉट लेते हैं, सोसाइटी में एक घर बनाते हैं, तो उसमें अंदर आपको सोसाइटी के जो बाई लॉज हैं वो सारे आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। बाई लॉज से मुराद ये है कि आपको उसके तमाम रूल्स रेगुलेशंस के, ये गली इतनी चौड़ी हो और फ्रंट इतना भरा हो और जो गराज है वो साइज़ का हो, स्पेसिफिक उसके स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। प्लस उसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन आएगी कि उसके अंदर आपने जो है ना इस तरह के आप पेट्स वगैरह, अगर आपको पेट्स का शौक है, या जो किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है वो तो लिटरली नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बाग की जगह ही नहीं होगी या बहुत छोटी जगह होगी वहाँ पे। और एक फ्रीडम नहीं होगी वहाँ पे कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने घर के अंदर चीज़ें अपनी रख सकते हैं। और प्लस ये है कि आपको पर मंथ के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल जितने भी हैं, गैस के, पानी के, सीवरेज के, और उसके अलावा आपको मिसलिनियस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, मिसलिनियस चार्जेस जो हैं वो सोसाइटी आपको डालती रहेगी, जिससे आपको एक प्रीमियम फीलिंग तो आती है कि आप एक अच्छी जगह पे रह रहे हैं, बट आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा शूट कर जाती है, एक्सीड हो जाती है। और उससे आपका एक स्टेटस सिंबल तो आपका अपरेंटली मेंटेन होता है, बट आपका जो है ना मेजॉरिटी ऑफ योर अर्निंग विल गो टू सर्विस योर स्टेटस सिंबल। सो ऑन द अदर हैंड अगर आप एक फार्म हाउस टाइप एक बनाते हैं एग्रीकल्चर लैंड, फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में आपको सारी ये कसूर साइड आपकी सारी जो है वो सोसाइटीज़ बन गई हुई हैं। आपकी शेखपुरा साइड काफ़ी सोसाइटीज़ बन गई हुई हैं। आपकी ये जो रायमंड रोड है वो काफ़ी सोसाइटीज़ बन गई हुई हैं। अगर आप मुल्तान रोड की साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, मगर वहाँ पे जो जिस तरह के शहर हैं, फूल नगर वगैरह, इस तरह की जो इर्द गिर्द उसकी लोकेलिटी है, वहाँ पे अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड लें, 1 एकड़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 3-5 मरले का घर लेते हैं तो वहाँ पे आप पूरा 1 एकड़ ले सकते हैं। उसका 1 एकड़ की ज़मीन आपके पास अपनी होगी, सेम प्राइस में आप उसकी चार दीवारी करके काफ़ी अबंडेंट आप अपना जो है ना सामने लश गार्डन जो है ना वो बना सकते हैं, जिसके अंदर आप किचन गार्डनिंग करें, आप गोट्स रखें, आप उसके अंदर बफलोज रखें, आप उसके अंदर मुर्गियाँ रखें, आप उसके अंदर जो है ना कोई भी XYZ, कोई हॉर्सेस का किसी को शौक होता है वो रखे। और साथ उसने एक कंस्ट्रक्शन अपनी की हो, सिंपलिस्टिक कंस्ट्रक्शन की हो, जिसके अंदर एक हवेली टाइप की, जिस तरह पहले कंस्ट्रक्शन होती थी, एक लीनियर कंस्ट्रक्शन थी जिसके अंदर हॉल्स थे, रूम्स थे, किचन था, बाथरूम था, और आपका डबल स्टोरी या सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन होती थी। एंड इट वाज अ सिंपल कंस्ट्रक्शन। और हाई रूफ्स होती थी जिसके अंदर गर्मी कम आती थी, नीचे ऊंची बिल्डिंग जो होती थी हाइट में, जिससे जो है ना हीट का इम्पैक्ट कम होता था। और उसमें कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम है, बेयर मिनिमम है। अगर आप वही 3 मरले 5 मरले घर शहर में सोसाइटी में बनाते हैं तो उसके अंदर टाइल ये यूज़ होनी है, उसके जो है ना फेंस ये यूज़ होना है, गेट ये यूज़ होना है, XYZ, उसके अंदर इतनी आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ होम जो है वो बहुत शूट कर जाती है, बहुत एक्सीड कर जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस तरह एक लाहौर से रिलेटिवली, अब आजकल रिंग रोड हर जगह अवेलेबल है, तो अगर आप इसे फूल नगर टाइप की अगर आप जो है ना आसपास लोकेलिटी में या इस टाइप की अगर कोई आपको कहीं में मिल जाए, लोकेशन पे आपको 1 एकड़ मिल जाए, आई वुड से दैट इज़ वेरी वर्थ इट। आपका 3 मरला या 5 मरला, क्योंकि वो जो आपका 1 एकड़ है दैट विल गिव यू मच मोर वैल्यू फॉर मनी। लिविंग के लिहाज से भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल होगा, एक ओपननेस की फीलिंग आपको आएगी, अपने बच्चों को आएगी। और आप ये जो 3-3 मरले 5-5 मरले और 10-10 मरले के जो डरबे हैं उनसे आप बाहर निकलेंगे और एक
पहले जिस तरह लोगों की अबंडेंट ज़मीन होती थी और अबंडेंट एक लॉन होता था, लश लॉन होता था और एक घर होता था जिसके अंदर वो लोग खुल के जो है ना एक फैमिली यूनिट 3-4 फैमिलीज भी जो अकोमोडेट कर जाती थी इकट्ठे, उस टाइप की लिविंग आप जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर द पर्सपेक्टिव वीलॉग फॉर टुडे। आप इसमें अपना भी मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा। अच्छा हाँ, इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूँ, जब आप सोसाइटीज़ में रहते हैं आपको हर चीज़ जाके मार्केट से बाई करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अंडे, डबरोटी, दूध, आपको एक एक चीज़ के लिए बाहर जाके ब्रांडेड, मार्केटेड, पैक्ड, लेबल्ड चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है, जो कि आपको सोसाइटी, टीवी, सोशल मीडिया आपको हैमर कर रहा होता है कि ये चीज़ें हैं, आपने जाके लेनी है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और द अदर हैंड अगर आपका एक एग्रीकल्चर बेस्ड ये इस तरह का एक एकर टाइप है और उसके अंदर अगर आप अपनी छोटी छोटी जो है ना, मैंने जैसा बताया, अगर मुर्गियाँ रख लें तो आपको अंडों की और गोश्त की जो है ना ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है। बकरियाँ रख लें तो दूध की और गोश्त की ज़रूरत पूरी हो जाती है। छोटी मोटी आप एग्रीकल्चर होम बेस्ड फार्मिंग अगर कर लें, वहाँ पे माली रखा हो जो कि आपके लिए काम कर देगा। खुद आपको अगर शौक़ हो तो आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं इस पर सर्च भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको होम बेस्ड ऑर्गेनिक अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि होम बेस्ड जो है ना, उनका घर के अंदर वो शहद की मक्खियों से उन्होंने डब्बे बनाए हुए हैं इस तरह के स्पेसिफिकली, जो शहद अपने घर में जो है ना बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे आपकी एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्रास्टिकली नीचे आ जाती है, फ्रीडम हो जाती है और खुला आपको एक जो है ना लिविंग स्पेस मिल जाती है फॉर यू एंड योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और प्लस आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए आपको जाके दुकानों से जाके चीज़ें ख़रीदनी नहीं पड़ती। बेसिक नेसेसिटीज़ आर एट योर डोर स्टेप, आपके घर के अंदर ही उसी 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ जो होता है उसके अंदर आपकी पूरी हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड वही पैसा अगर आप शहर में आके, अगर आप लाहौर में आके 3 मरले या 5 मरले सोसाइटीज़ में या फाइलों में अगर आप ज़ाया कर देंगे तो आपको उसका सिर्फ 3 मरला मिलेगा और वो भी एक छोटा सा डब्बा होगा जिसके अंदर आप पैक हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर पर्सपेक्टिव वीलॉग फॉर टुडे। आप अपना भी इसमें ज़रूर शेयर करिएगा पर्सपेक्टिव इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड लाइक टू नो योर पर्सपेक्टिव। क्या आपका इसमें क्या आपकी राय है? क्या इधर लोग जो हैं वो शहर से थोड़ा सा निकल के गाँव की नियर अबाउट्स में कोई इस तरह का 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ लेके अपना बना लें, फार्म टाइप होम बना लें, या आप चाहेंगे कि आप सोसाइटी में जाके 3 मरले 5 मरले में उसी प्राइस ब्रैकेट में रहना पसंद करेंगे और हर चीज़ बाहर से बाय करना पसंद करेंगे। सो इसमें ज़रूर अपना पर्सपेक्टिव देगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।